धन धन सतगुरु तेरे सात सिंह जी। मैं प्रमोद कुमार 29 तारीख को रानिया में अपने मजलिस का प्रोग्राम हुआ था सात संगत का। उसमें इन्होंने मजलिस चलाई 4.5 घंटे, बहुत लंबा टाइम था। उसके बाद इन्होंने लास्ट में ना राजेंद्र जी, राजू जी और गुरदास जी, जिन्होंने अनाउंसमेंट की कि हिसार से जो पुरानी कमेटी है उनके सदस्य अशोक गोयल जी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया है, आए हैं वो अपना कितनी टाइम निकाल के। मैंने उनको बोला माइक में, मैं कहा आप ऐसे उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो? 5 गाड़ियाँ लेके आए हैं, हम क्रूजर लेके आए हैं, संगत बहुत आई है, माताएं बहनें बच्चे आए हुए हैं, सभी का शुक्रिया करो आप साथ संगत का, अकेले उनका क्यों शुक्रिया कर रहे हो? और नया पुराना का तो कोई मैटर नहीं है हिसार का कि नई कमेटी पुरानी। मैंने कहा भाई एक ही बात है, हम सब एक ही हैं, पुराना हो चाहे नया, कोई बात नहीं। मास्टर जी ने इस्तीफा दे दिया था उस टाइम। तो इन्होंने बहस की कि तो जानता तो मेरे को कौन है, तू किससे बात कर रहा है? गुरदास ने। और कहता है मेरे से आंख में आंख डाल के बात कर, आई समझ में, हमने 52 कमेटियाँ बना रखी है, क्या समझते हो तुम लोग? और बदतमीजी से बात करी बहुत ज़्यादा। और बोले तुम्हारी नई कमेटियाँ ना, इसको ख़त्म करो, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है। मैंने कहा हमारी कोई शिकायतें नहीं है, सबसे पहले हमारी कमेटी ही रजिस्टर्ड हुई थी, हमारी ही बनी थी और शुरू से हम काम कर रहे हैं और साथ घर से टाइम निकाल के पैसे लगा के सारी संगत एक जोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई वो ऐसी भावना नहीं है। ये लोग चापलूसी कर रहे हैं। एक राजू जी, उन्होंने भी आंखें निकाली थी उस टाइम, मैंने उनको भी बोला था, ये नारे बोल रहे थे कुछ ऐसे इस तरीके से कि रानिया का नारा बोलो सारी संगत, सिरसा का बोलो, असीर का, जगमाल वाली का। दिसंबर महात्मा जी हमारे पुराने कविराज हैं भजन मंडली के, उन्होंने खड़ा होकर बोला कि हिसार का भी नारा बोलो जी। तब उन्होंने माइक बंद कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि हिसार का बोलो, तो महात्मा जी ने, दिसंबर जी ने भी नारा बोला हिसार का, कि हिसार की सात संगत का भी नारा बोलो सात संगत। इन लोगों को जलन चीड़ इस चीज़ की होगी कि ये क्यों ऐसे मतलब आगे क्यों आ रहे हैं, आप कमेटी क्यों नहीं बंद करना चाह रहे? एक इन्होंने इतना लंबा प्रोग्राम किया वहाँ पे 4.5 घंटे का। और पहली बात यह है कि सबसे कि राजू जी और गुरदास जी को मैं इतने साल डेरे रहा हूँ, महाराज जी के साथ ही रहे हैं, तो मैंने आज तक नहीं देखा। संगत जी सब आप ही बता दो, किसी ने देखा इनको? किसी ने नहीं देखा आज तक, कोई नहीं जानता इनको। ये लोग वही हैं जो परम पूज्य बाबा मनीष साहब जी ने जब अनाउंस की थी 1998 में, तो वकील साहब को गद्दी दी थी, तब ये लोग खिलाफ हो गए थे महाराज जी के, और ये लोग भाग गए थे वहाँ से डेरा छोड़ के। ये जो कह रहे हैं ना कि हम कैमरा मैन थे, फोटो खींचते थे, राजू जी बोलते हैं, ये सब ठीक है, लोगों के पैसे खा गए ये लोग, चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ से ये दुबई जा बसे, ठीक है। अब जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो अब वापस आ गए ये लोग। सच्चाई यही है। मैनेजर साहब के परिवार से बोल रहे हैं अपने आप को, इन्होंने बदतमीजी करी थी स्टेज पे वहाँ पे कि जानते हो हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं? मैंने कहा मैं जानता हूँ आपके दादाजी को, तीरथ सिंह जी को, जिनको देखा मैंने बचपन से, आपको नहीं देखा मैंने कभी आज तक इतने सालों में। तो इन्होंने बदतमीजी करी, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे, वहाँ पे बहस करी। मैंने लिखा भी था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा था इनके बारे में। और संगत जी आप भी बता दो अगर आप किसी ने देखा हो इनको आज तक। बस जैसे बाबा जी चोला छोड़ गए, अब ये वापस आ गए, संगत को बरगला रहे हैं, संगत को अपने एक साइड करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, संगत को खराब कर रहे हैं। तो मैं यही बेनती करता हूँ संगत जी कि ऐसा ना करें। राजू जी और गुरदास जी ध्यान रखें, आगे से हमारी कमेटी के बारे में ना बोलें, संगत को ना तोड़ें। सारी की संगत एक है सारी, और सभी संगत एक है और एक प्रोग्राम कर रही है, सारे प्रेम से रह रही है जी। धन धन सतगुरु तेरे यश। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। एक दो चीज़ें रह गई थी, उसमें ये था कि आदरणीय प्रीतम जी जो प्रधान है हमारे परम संत मैनेजर साहब जी सोसाइटी के, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने जो है ना हाई कोर्ट के अंदर इनको केस हराया। तो भाई साहब आपको नतमस्तक है, केस वीरेंद्र ने लगाया था, वीरेंद्र ने लगाया था। वीरेंद्र ने किसके खिलाफ लगाया था? अब ये देखिए आप, शायद आ भी रहा होगा इसमें। अब इसके अंदर जो है मीमो ऑफ पार्टीज के अंदर किसने लगाया? वीरेंद्र मियाँलाल का लड़का। किसके खिलाफ लगाया? स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तीसरा था एसपी पुलिस सिरसा। चौथा था एसपी पुलिस डबाड़ी। पांचवा था डीसी सिरसा। छठा एसएचओ कालाड़ी। सातवां अमर सिंह बिश्नोई। आठवां मोहन सिंह पुत्र अर्जुन सिंह। नौवां था प्रताप सन ऑफ अर्जुन सिंह। 10वां था नायब सिंह लंबरदार। और 11वां था जी धीरा सिंह राहुल सन ऑफ श्री कौर सिंह। ये थे। अब इसको एक पिटीशन के तौर पे लिया, और ये पिटीशन क्या थी? इस पिटीशन में उसने ये मांग की थी कि मैं यहाँ का
मेरे पास गद्दी नशीन हूँ मैं, मेरे पास सब चीज़ें हैं यहाँ की, मैं ओनर हूँ इसका। और मैं 8 तारीख को एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ श्रद्धांजलि का, जिसके अंदर मेरे को इन आदमियों से खतरा है, तो मेरे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये कितने तारीख को लगाया था आपको पता है? यहाँ पे कानून के अंदर झूठ नहीं चलती है। ये आपकी लगाया इन्होंने 6/8/24 को, 6/8/24 को जज के पास आ गया था, एक दिन पहले भी हो सकता है। ठीक, अब इन बंदों के खिलाफ लगाया। इन बंदों की तरफ से जो है एक एडवोकेट साहिब जो है वो हुए अनुराग चोपड़ा जी। अनुराग चोपड़ा जी जो है वो इनकी तरफ से पेश हुए, और एक जो है हिमानी जनवाल नाम की मैडम जो है वो पेश हुई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये 8 तारीख का प्रोग्राम के लिए था, 12 तारीख को एक ऑर्डर आया जज साहब का। ये वो ऑर्डर है जी, देखो आप। इस ऑर्डर में ये कहा कि क्योंकि ऑलरेडी जो है 8 तारीख का पीसफुली प्रोग्राम कंडक्ट हो चुका, तो इसको जरूरत ही नहीं थी। अब आप कह रहे हो, जज ने खुद डिसमिस किया इन डिफॉल्ट, ये बोलते हुए कि अब जरूरत नहीं है किस चीज की, क्योंकि 8 तारीख का प्रोग्राम खत्म हो गया। तो जिस चीज के लिए इसको सुरक्षा चाहिए थी वो सुरक्षा काम हो चुका है, अब खत्म, अब नया कोई चाहिए तो दे देंगे। तो आप ये बिल्कुल गलत बयानबाजी मत कीजिएगा। भोड़ी जनता तो है, लेकिन मेरे पास तो तथ्य है। अभी मैं आपको दोनों के दोनों ऑर्डर, उसकी पिटीशन 54 पेज की पिटीशन है उसके हम भेजी हुई मैं आपको भेज रहा हूँ, और साथ संगत को भी भेज देता हूँ। तो भैया गुमराह ना करो। हमें आपने इसलिए निकालना चाहते हो दूर हमसे, इसलिए ना चाहते हो कि हमें थोड़ा बहुत ज्ञान दे रखा है सतगुरु ने। 2 आदमी भी रहे ना सिर्फ साथ संगत में मेरे साथ, हमारे कमेटी के साथ 1-2 आदमी सिर्फ, तो भी बाबा जी को न्याय दिलाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे हम। धन धन सतगुरु।